दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज की हमारी खास वीडियो में। दोस्तों मैंने सरप्लस की एक वीडियो बनाई थी, सरप्लस कपड़ा क्या होता है। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये वाला पोस्टर था। यदि अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि जो आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ वो इसी के बेस पर है और इसी के कमेंट्स के आधार पर है। इसमें मैंने सरप्लस के बारे में डिटेल से बताया था कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन था कि सरप्लस क्या होता है, वो मैंने बता दिया। मगर आज मैं आपको बताऊँगा कि सरप्लस कपड़ा आप कहाँ से ले सकते हो। जो स्कैन करते हैं और आप को गूगल पर वो प्रोडक्ट दिख जाता है, वो माल कैसे ले। एक कमेंट्स आ रहा था कि सर सरप्लस और लोट के माल में क्या अंतर है, वो भी आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। एक कमेंट्स आपका आ रहा था कि सरप्लस का यदि हम बिजनेस करते हैं तो हमारी दुकान के ऊपर कोई कंपनी छापा तो नहीं मारेगी, कोई किसी तरीके से लीगल नोटिस या लीगल कार्रवाई हमारे ऊपर तो नहीं होगी। तो इसका भी जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों सरप्लस जो ब्रांडेड आइटम होता है, जो उनके पास जो असॉर्टमेंट रह जाता है डिफेक्टिव होने के कारण या रिजेक्ट होने के कारण या कलर फेडिंग या किसी भी कारण से कंपनी के पैमाने पर खरा नहीं उतरता, तो जो अलग अलग साइज अलग अलग डिजाइन कलर का जो प्रोडक्ट बचता है वो सरप्लस के नाम से ट्रेडर्स को होलसेलर्स को बेच दिए जाते हैं थोड़े कम दामों में। ज़्यादा डिटेल्स जाननी है तो सरप्लस वाली ये वीडियो देख सकते हैं। मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर लोट के माल की और सरप्लस के माल की। अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि सरप्लस जो माल होता है वो ब्रांड आइटम होता है, और मैं बात कर लेता हूँ लोट के माल की। देखिए लोट के माल में और सरप्लस के माल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि लोट का माल और सरप्लस माल केवल एक भाषा का उपयोग है कि किसी जगह लोट का माल कह देते हैं, किसी जगह सरप्लस का माल कह देते हैं, तो ऐसा नहीं है। लोट का माल और सरप्लस माल अपना ब्रांड का होता है और लोट का माल वो होता है जो किसी कंपनियों को अपना ब्रांड बनाने के लिए माल दिया जाता है और फिर वो माल उठाया नहीं जाता, वो डील कैंसिल कर दी जाती है। अब सवाल उठता है कि डील कैंसिल क्यों होती है। सपोज कीजिए कि आप कोई जीन्स बनवा रहे हैं किसी कंपनी से, तो उस कंपनी में जो सैंपल्स दिखाए गए थे, जो डिज़ाइन जो कलर आपने चूज किए थे वो सैंपल में तो बना दिए, मगर जो बाकी का माल था उसका कपड़ा चेंज कर दिया, या जो फैब्रिक आपने पसंद किया था उससे थोड़ा सा लो क्वालिटी कर दिया, या डिजाइन आउट कर दिया, या कलर मैच नहीं हो रहा है, तो या स्टिचिंग मजबूत नहीं है, या लेंथ की कोई प्रॉब्लम है, तो इस कारण से 90% केसों में माल डिलीवर नहीं हो पाता। जिसने माल बनवाया वो माल छोड़ देता है, मगर कंपनी का पैसा लग चुका होता है। नुकसान थोड़ा सा उसका भी होता है जिसने माल बनवाया, क्योंकि एडवांस देना पड़ता है। मगर जो रिप्यूटेड कंपनी है, कंपनी अपनी भरपाई करने के लिए उस माल को किसी को इकट्ठा देने की कोशिश करती है लोट का माल बोल करके। जो ब्रांड्स कंपनी होती है वे खुद का अपना माल तैयार करते हैं, लेकिन लोट के माल में दूसरा व्यक्ति अपना माल बनवाता है किसी दूसरे के द्वारा। इसमें अंतर समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। लोट के माल में और सरप्लस के माल में, सरप्लस अपना ब्रांड होता है, उसमें जो रिजेक्ट होता है माल, जो डिफेक्टिव माल होता है वो सरप्लस का होता है, और जो लोट का माल होता है उसमें कोई दूसरा पर्सन किसी दूसरे पर्सन से अपना खुद का माल बनवाता है, और अपने खुद के माल में जो सैंपल दिया गया था वो सैंपल कंपनी उसके अनुरूप नहीं बना पाती, वो डीलिंग कैंसिल हो जाती है, तो वो माल बच जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो डील हुई है वो किसी ब्रांड्स की डील हुई हो, वो फर्स्ट कॉपी डील भी हो सकती है। जैसे कि फैब्रिक तो आपका डाउन है, मगर टैक्स उस पर आपका लिवाइस का लगा हुआ है, रेंगुलर का लगा हुआ है, ये फर्स्ट कॉपी में आ जाते हैं। इस तरह का माल लोट का माल हो जाता है, क्योंकि टैग्स तो उन्होंने कंपनियों के नाम के लगा दिए, मगर जो फैब्रिक है, जो क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं डाउन कर दी। जो मालिक को चाहिए था वो कंपनी ने बनाकर नहीं दिया, तो वो माल जाता है लोट के माल में। उस माल को अपनी भरपाई करने के लिए कंपनी लोट के द्वारा निकालती है, इकट्ठा माल करके, और किसी को बेच देती है, ट्रेडर्स को, होलसेलर्स को, थोड़े से सस्ते दामों में, जिससे उनकी भरपाई पूरी हो जाए। हालांकि जिसने माल बनवाया वो माल नहीं उठाता तो उसका 10-20% का नुकसान भी हो जाता है, लेकिन
कंपनी से फिर वो बंदा कभी डील नहीं करता। यहाँ पर कंपनी को ज़्यादा नुकसान होता है। इसी कारण से लोट का माल रहता है, तो वो माल निकालने के लिए कंपनी लोट का नाम दे देती है कि हम लोट में ये माल निकाल रहे हैं। दोस्तों, इसमें ज़्यादातर लोकल माल होता है या फर्स्ट कॉपी का माल होता है लोट के माल। अब आपको सरप्लस का माल पे टैग्स भी मिलते हैं, सरप्लस के माल को आप स्कैन करके देख सकते हैं, लेकिन लोट के माल में आप स्कैन करके नहीं देख सकते। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है सरप्लस और लोट के माल में, क्योंकि लोट का माल किसी ब्रांड्स का नहीं होता। लोट का माल फर्स्ट कॉपी होता है, डुप्लीकेट होता है, डी भी बोलते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग से होता है, फैब्रिक डाउन होता है, क्वालिटी डाउन होती है, स्टिचिंग बटन सब अलग अलग होते हैं, चोर साइज भी हो सकता है, कलर फेडिंग की, कलर क्वालिटी की या उसमें फैब्रिक क्वालिटी की बहुत बड़ी कमी भी हो सकती है, वो लोट के माल में जाता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि सर ये हम लोट का माल और सरप्लस माल कहाँ से ले, किस तरह से हमें पता चलेगा कि अब कंपनी सरप्लस का माल बेच रही है। जैसे कि लिवाइस की कंपनी हुई, रेंगुलर की कंपनी हुई, और बड़ी बड़ी कंपनी हो, चाहे वो शूज़ में हो, रेडीमेड गारमेंट्स में हो या और किसी भी ब्रांड्स में हो सकती है। तो आप कैसे संपर्क करोगे उनसे, तो आप ध्यान से सुनिए। सरप्लस की मैं बात कर लेता हूँ। सपोज कीजिए आपको लिवाइस कंपनी में बात करनी है कि लिवाइस कंपनी का मुझे सरप्लस का माल चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी, अपना नंबर, ईमेल एड्रेस वहाँ पर कंपनी को देना होगा। जैसी कंपनी के पास सरप्लस का माल होता है, तुरंत कंपनी आपको ऑफर करती है। इसी तरह से आप जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पर पहले से ही अपॉइंटमेंट लेकर के बैठे होते हैं, उन्हें बता रखा होता है, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, सभी के पास वो देते हैं, और जिससे भी डील अच्छी हो जाती है, अच्छा पैसा मिलता है, कंपनी उसी को सरप्लस का माल वो दे देती है। उसमें भी सरप्लस के माल में भी 2-3 कैटेगरी कंपनी बना करके रखती है, ए बी सी करके। ज़्यादातर ए और बी आपको मिलेगा, सी कभी कभी मिलेगा जिसमें ज़्यादा ही डिफेक्ट होगा। तो आपको गूगल पर जाना होगा, गूगल पर लिखना होगा डिवाइस सेल्स डिपार्टमेंट, सर्च करना है, तो सेल्स डिपार्टमेंट का आपको कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सब कुछ निकल के आ जाएगा। आपको कॉल करना है कस्टमर केयर पे, वहाँ पे बताना है कि हमें सरप्लस का माल चाहिए। तो वे बंदे कहते हैं कि सर आप अपना ईमेल एड्रेस छोड़ दीजिए या कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, जैसे हमारे पास सरप्लस का माल होगा तो हम आपको ऑफ़र करेंगे। तो आपको वहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है, रजिस्टर्ड करा देना है, और जैसे ही उनके पास सरप्लस का माल होता है तो वे तुरंत आप लोगों के पास कॉल करते हैं या ईमेल के द्वारा देते हैं। तो इस तरह से आप बड़ी बड़ी कंपनियों का माल सरप्लस में ले सकते हैं। इसी तरह से लोट का माल होता है। कुछ लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे कि आपका गांधीनगर में देख लीजिए, टैंक रोड, अहमदाबाद, या आपका सूरत के अंदर भी बहुत सारे जो टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, डी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। आप अपने आसपास भी कोई मैन्युफैक्चरर्स होता है, गूगल के ऊपर सर्च कर देख सकते हैं कि जींस लोट का माल या जींस फैक्ट्री वगैरह, इस तरह से गूगल पे सर्च करके यदि आप देखते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस निकल जाता है। तो आप 2-4 कंपनियों से ऐसे बात कीजिए, वहाँ से आपकी डीलिंग हो जाएगी। मगर दोस्तों ध्यान रखना, वहाँ पर 2-4 10 पीस नहीं मिलते, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा माल मिलता है, जिससे कि आप आगे चलकर होलसेल भी कर सकते हो। यदि आपके पास अच्छा बजट है, अच्छे पैसे आपके पास, आप बिजनेस में बढ़ना चाहते हो, आगे आप होलसेल का स्टार्ट करना चाहते हो, तो मेरा सजेशन यही है कि सरप्लस का माल लीजिए या लोट का माल भी ले रहे हो तो दोनों को मिक्स करके आप होलसेल में डील कर सकते हो। और दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि क्या सर सरप्लस का माल दुकान पर रखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखिए, सरप्लस का माल दुकान में रखने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आप बिलिंग के साथ जीएसटी नंबर से उस माल को खरीदिएगा। आपके पास उस ब्रांड का बिल होना चाहिए। यदि आपके पास बिल है तो कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि कंपनी खुद आपको ये सेल करती है। और वैसे भी आप किसी भी ब्रांड का सरप्लस माल लोगे तो वो निश्चित ही जीएसटी बिल पर आपको मिलेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत ही आराम से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। बस कंपनियों से संपर्क करते रहिए, बहुत सारी कंपनियां हैं, गूगल पर सर्च कीजिए और आप डायरेक्ट संपर्क कीजिए, अपना एड्रेस, ईमेल, नंबर छोड़ दीजिए। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।